हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दी ऑनलाइन कोचिंग में। एक बार फिर से मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट हार्मोन्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में और साथ ही साथ मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड को भी पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो ओवरऑल आज जो है हम पढ़ रहे थे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, वो फिनिश हो जाएगा और इसके बाद 1 से 2 क्लास में ही हम लोग प्लांट हार्मोन्स को भी कवर कर लेंगे, यानी कि पौधों में किस तरह के हार्मोन्स बनते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में सबसे पहले। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी कि जनन ग्रंथियां। ठीक है, जनन ग्रंथियां जो ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसका पर्पस है कि मुझे आपको बताना है कि कौन सी बॉडी जो ऑर्गन है वो कौन सा हार्मोन्स बना रही है। अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कुछ नाम लूंगी मैं और कुछ बताऊंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जनन जो चैप्टर होता है उसको पढ़ेंगे और उसमें हम इन ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, जो चैप्टर है जिस चैप्टर में जो चीज़ बताई गई है उसको हम लोगों को पढ़ना है और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ में नहीं आती, वैसे मैं ओवरऑल में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बता दूंगी, लेकिन अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा दोनों बॉडीज़ में यानी मेल और फीमेल्स में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों की बात करते हैं साथ में। एक हमारा होता है टेस्टिस यानी कि वृषण, और फीमेल से अगर हम बात करते हैं तो उनमें होता है ओवरी जिसे हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय ये होता है फीमेल्स में जिसका साइन कुछ इस तरह से होता है और ये होता है मेल में यानी कि नर में। ठीक है, समझ जाओगी, ये होता है मेल यानी कि नर में और ये होता है मादा यानी कि फीमेल में। ठीक है, अब ठीक है, जो टेस्टिस होता है इसमें कुछ कोशिकाएं बनती है। तो वो टेस्टिस जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जनन अंग होता है किसमें, पुरुषों में। ठीक है, क्या होता है इसको डिटेल में जानेंगे जब हम रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। तो टेस्टिस या वृषण जो है कौन सा, नर जननांग है और इसमें कुछ तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग लेडिंग कोशिकाएं बोलते हैं। इसमें जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं लेडिंग कोशिकाएं। ठीक है, लीडिंग सेल्स। ओके, तो टेस्टिस यानी वृषण में कुछ तरह की सेल्स होती हैं जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाएं यानी कि लीडिंग सेल्स बोलते हैं। अब ये लीडिंग सेल्स में जो है पुरुष हार्मोन्स का स्रावन होता है जिनका नाम है एंड्रोजन्स। इनमें बनते हैं क्या, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या होते हैं, पुरुषों में बनने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो जो एंड्रोजन्स है, एंड्रोजन्स का मतलब है कि कई तरह के एंड्रोजन्स जो है कई तरह के होते हैं और इसमें जो प्रमुख हार्मोन होता है वो होता है क्या, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो बस यही चीज़ है। अब इसका फंक्शन हम लोग अभी देखेंगे। मैंने आपको बताया कि मेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें टेस्टिस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो टेस्टिस या वृषण होता है, वृषण में कुछ तरह की सेल्स होती हैं जिसे हम लोग लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं। अब जो लीडिंग कोशिकाएं हैं उसमें बनते हैं पुरुष हार्मोन्स जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स बोलते हैं। एंड्रोजन्स का मतलब ही होता है पुरुष हार्मोन्स। ठीक है, तो एंड्रोजन्स में एक प्रमुख हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ही वही हार्मोन होता है जो सारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं यानी कि जब सभी जो जनन क्रियाएं होती हैं पुरुषों में उन सभी को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, जब लड़कों में जो किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था से लेकर के वयस्क अवस्था तक ये क्या करते हैं, उस टाइम पर जो भी रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेसेस हैं या फिर जो भी चेंजेस हैं उनको लाते जाते हैं।
ठीक है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमंस में यानी कि मेल्स में, तो वो किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होते हैं। यानी यही वो हार्मोन है जो क्या करता है, लड़कों में जो जनन संबंधी जो भी चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उनको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। और इसकी मात्रा जो है किशोरावस्था से लेकर के वयस्क अवस्था तक निरंतर बढ़ती जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है, यानी कि सिक्रेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके फंक्शंस की हम बात करते हैं तो ये दो प्रोसेस पर सबसे ज़्यादा काम करता है। एक तो है कि ये क्या करेगा, अगर इसके कार्य की बात करें, एक तो क्या करेगा, गोनैड्स का डेवलपमेंट करेगा, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स है, यानी जो जननांगों का विकास है, उसका नियंत्रण करता है। ठीक है। यानी कि सबसे पहली चीज ये जननांगों का विकास करेगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स यानी कि जननांग। ओके। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इन दो प्रोसेस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। पहली चीज जननांगों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स, दूसरी चीज शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। जो जननांगों का विकास है यानी कि क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, जो आवाज का भारीपन होना, दाढ़ी मुंह छाना, ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं इनके यही मतलब होते हैं हमारे सेकेंडरी चेंजेस जो जैसे बोलते हैं, तो उन जननांगों का विकास होता है। दूसरी चीज क्या होता है, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म जो है वो बनने लगते हैं। ठीक है, जो स्पर्म या फिर जो शुक्राणु है उनका निर्माण होने लगता है। ओके, तो ये क्या होता है, इन दोनों प्रोसेस को हम पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेल्स में। अब हम फीमेल की बात करें, अब बात करते हैं अंडाशय यानी ओवरीज की। यानी अगर हम फीमेल की बात करें, जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो तरह से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये होते हैं अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय होता है, यानी कि एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, और अंडाशय में क्या बनता है, एग यानी कि अंडकोशिका बनती है। ठीक है, ये एक झालर जैसी संरचना होती है जो कि इस अंडाशय को पकड़ के रखती है। ये बीच में होता है गर्भाशय, ये गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। अभी इतनी चीजें याद रखो अगर अभी इसको पढ़ना है तो। ठीक है, इतनी चीजें आपको मैंने बता दी, इसको भी मैं रफ करने वाली हूँ। यहाँ होती है योनि, योनि यानी वेजाइना। तो अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचना होती है फीमेल्स में। ठीक है, ओके, अब इसको कर दो रफ। मुझे सिर्फ बताना था कि अंडाशय कहाँ पर लोकेटेड होता है। ठीक है, तो अंडाशय में 3 तरह के हार्मोन्स बनेंगे। ठीक है, पहला हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये लड़कियों में प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करेगा, ये लड़कियों में जो चेंजेस आते हैं किशोर अवस्था के टाइम पर उन सभी चेंजेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लड़कियों में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उन्हें भी और जो प्राथमिक लक्षण होते हैं उन्हें भी। ठीक है, तो ये है तो ये क्या क्या करेगा, ये पहली चीज तो प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ये कहाँ से, देखो एक स्टेज आती है अंडाशय में जब एग का यानी कि जब अंड कोशिका का निर्माण होता है, एक स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं ग्राफिन पुटिका। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कहाँ से बनता है, ठीक है, इसका जो हार्मोन का जो निर्माण है ये कहाँ से होता है, ग्राफिन पुटिका से होता है, ग्राफिन पुटिका से, पुटिका से। अभी ग्राफिन पुटिका क्या होती है बस नाम याद रखो, हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में, यानी कि हम जब अंड जनन के बारे में पढ़ेंगे, लड़कियों में जो अंड कोशिका होती है उसका निर्माण, तब हम ग्राफिन पुटिका को जानेंगे। ठीक है, क्या होता है ये, तो ग्राफिन पुटिका जो है वो इसका
एस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है, तो एस्ट्रोजन का काम ये होता है, ये क्या करेगा, लड़कियों में जो प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करेगा, और इसका निर्माण जो है ग्राफिन पुटिका से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन के बारे में, जो कि है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है? सबसे पहले बात करते हैं ये रिलीज कौन करता है। जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी ग्राफिन पुटिका की, तो ग्राफिन पुटिका के बाद ही इसी से क्या बनता है, एक ग्रंथि बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्राफिन पुटिका होता है, ग्राफिन पुटिका जो कि सेल्स ही होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ग्राफिन पुटिका से क्या बनता है, किसका निर्माण होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है किससे, ग्राफिन पुटिका से। और ग्राफिन पुटिका से जो कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है यही क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्त्रावित करता है, स्त्रावण। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन, जो कॉर्पस ल्यूटियम है एक तरह की ग्लैंड होती है जिसको येलो ग्लैंड भी बोलते हैं, पीली ग्रंथि भी बोलते हैं। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये स्त्रावण करता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका काम बहुत ज़्यादा जटिल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, जब अंडोत्सर्ग प्रक्रिया होती है, जब क्या होती है, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया होती है, ये क्या करता है, जब अंडोत्सर्ग प्रक्रिया होती है, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अंडोत्सर्ग का मतलब है जो अंडाशय होता है, अंडाशय जब क्या करता है, किसी अंड कोशिका को क्या करता है, बाहर निकालता है, यानी कि जो अंड कोशिका है जब वो अंडाशय से बाहर निकलती है तो उस प्रोसेस को अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जो अंडाशय हम लोग अभी देखा था हम लोगों ने, तो अंडाशय से जब अंड कोशिका बाहर निकलती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होता है, जो पुटिका है ये सेल्स, इसी से सेल्स बनती हैं जो कि है कॉर्पस ल्यूटियम, और ये ग्लैंड की तरह काम करती है क्योंकि यही एक हार्मोन को रिलीज करेगी जो कि होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, अंडोत्सर्ग के टाइम पर ये बॉडी को कैपेबल बनाता है ताकि वो क्या कर सके, प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी बच्चे को गर्भाशय में रोक कर रखे। ठीक है, यानी कि जो गर्भाशय होता है उसमें क्या करेगा, जो गर्भधारण होता है यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको कंट्रोल करता है, यानी काम करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, सीधा सा मतलब ये है, कार्य क्या होता है इसका, गर्भाशय को गर्भधारण हेतु तैयार करना, यानी कि रोक कर रखना। जो भी सेल अंडोत्सर्ग होगा तो उसके बाद सेल जो है बाहर आएगा, यानी कि जो एग सेल है वो बाहर आएगी। इसके बाद फर्टाइल होगी, फर्टाइल के बाद जब वो भ्रूण कोशिका बनेगी तो भ्रूण के बाद वो क्या होगी, गर्भाशय ग्रीवा से चिपक कर रह जाएगी, है ना। तो गर्भाशय में तो रुक कर रहेगी, तो गर्भाशय में रोकने की प्रक्रिया ही वो क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, यही काम करता है। ठीक है, तो ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, दुग्ध निर्माण में भी सहायता देता है। ठीक है, दुग्ध निर्माण में भी क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये दो हार्मोन्स हो गए। अब तीसरा हार्मोन देख लो यहाँ पर। तीसरा हार्मोन क्या होता है, तीसरा हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उसको क्या करता है, चौड़ा करता है। ये क्या करेगा, गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब डिलीवरी की टाइम आती है तो जो बेबी है वो, यानी कि जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम पर वो आसानी से बाहर निकल सके, इसीलिए रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, इसीलिए जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो रिलीज होता है और क्या करे, गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, यानी उसको फैलाता है ताकि यानी कि जो बेबी है वो आसानी से क्या हो, बाहर निकल सके। तो ये काम होता है रिलैक्सिन हार्मोन का। ठीक है, ओके, ठीक है। और ये जो हार्मोन होता है ना, ये दो चीज़ों से बनता है। देखो, इसका स्त्रावण जो है, इसका जो स्त्रावण है वो एक हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये करता है, और दूसरा एक करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा,
अभी प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं अपरा, अपरा वो पार्ट है जब क्या होता है, अपरा के माध्यम से जो भी बच्चा है जो माता के गर्भ में पल रहा है उसको क्या होता है, पोषण मिलता है माता के रक्त के द्वारा। ठीक है, तो माता के रक्त से जो भी पोषक तत्व हैं, पोषण है, वो किसको मिलता है, बच्चे को मिलता है थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है ना, ओके क्लियर है इतना। तो ये थी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी कि जनन ग्रंथियां। ओके नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड को। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ओके यानी कि हम पढ़ने वाले हैं अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेनक्रियास। ओके अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास, ये इसी को हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसे मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड? इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। यानी कि ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है जो हार्मोन बनाएगी, और ये हमारी बहिस्रावी ग्रंथि होती है जो कि क्या बनाती है, जूस या फिर एंजाइम बनाती है। ओके तो देखो जो अग्न्याशय है, पहली चीज तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन को, तो डाइजेशन में तो मैंने आपको बताया था कि जो अग्न्याशय होता है ये क्या करेगा, एक अग्न्याशय रस का स्रावन करता है ना, अग्न्याशय रस बनाता है यानी पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। और इसके अलावा हमें उसको तो पढ़ना नहीं है क्योंकि मैंने अभी बता दिया। ठीक है थोड़ा सा लिख देते हैं अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलती हैं। यह है बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन तथा अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब इसमें कुछ बात करते हैं, इसमें हार्मोन्स की। ठीक है अब इसमें हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स यानी कि इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं। सबसे पहले जो अग्न्याशय होता है इसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। ठीक है इसमें स्पेशल सेल्स होती हैं, एक तो हमारी होती है अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल्स, दूसरी होती हैं बीटा सेल्स, और तीसरी होती है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी। ठीक है इंपॉर्टेंट होती है हमारी अल्फा यानी कि अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। ठीक है हार्मोन्स का जो स्त्रावण है वो हमारे करते हैं लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस के द्वीप। अब ये लैंगरहैंस के द्वीप क्या है, ये इसका मतलब है सेल्स का एक क्लस्टर होता है, किसमें, पेनक्रियाज में। क्लस्टर यानी कि हम बोल सकते हैं समूह जैसा होता है, जो कि क्या करता है, दो तरह की सेल्स इसमें पाई जाती हैं, 2 या 3 तरह की सेल्स इसमें होती हैं। तो लैंगरहैंस के द्वीप जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है तो जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस थे इनमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती है अल्फा सेल, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, और एक होती है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका 3 तरह की कोशिकाएं बनाती हैं कौन, हमारी लैंगरहैंस के द्वीप या फिर अग्न्याशय। ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा सेल्स के बारे में, जो कि एक हार्मोन बनाता है, जो ये एक हार्मोन का स्रावण करता है। जो हमारी अल्फा कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, एक हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम होता है ग्लूकेगॉन।
ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन एक हार्मोन बनाती है अल्फा कोशिका जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। अब ये जो ग्लूकेगॉन है ये क्या होता है, जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस टाइम पर ये क्या करता है, लीवर, अब मैंने आपको बताया था कि जो लीवर है वो क्या करता है, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन नामक हार्मोन बनाता है। तो जो यकृत होता है वो ग्लाइकोजन बनाता है, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यानी ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को बदल करके ये स्टोर कर लेता है, यानी कि जब भी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो ये फिर से क्या करेगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो ये जो हमारा ग्लूकेगॉन है, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या कर देता है, यकृत में जो ग्लाइकोजन रखा हुआ है, संचित है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये रखता है, तो ये क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज को। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, और बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो फिर से ठीक ठाक हो जाती है, यानी फिर से बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है इसका काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ताकि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा फिर से ठीक हो सके, ठीक है। और ये कब होता है, जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तब इसका यूज होता है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरी बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं ये बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन, ये एक हार्मोन बनाती है। डेल्टा कोशिकाओं को हम यहाँ पे लिख देंगे बाद में, ठीक है। अभी हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, ये बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन बनाएंगी, इंसुलिन 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 हार्मोन बनाती हैं। जो बीटा कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये क्या बनाती है, इंसुलिन हार्मोन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अच्छा, बॉडी में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, अब क्या करें, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी तो शुगर से तो मर ही जाएगा इंसान। तो डायबिटीज़ अगर हो गई उसको, इसका मतलब क्या है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इंसुलिन का काम होता है कि ये बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यकृत को दे देता है। यकृत क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा। तो जब भी भविष्य में जरूरत पड़ी, जैसे हम लोगों ने अभी ग्लूकेगॉन के बारे में पढ़ा था, ऐसी स्थिति पड़ी कि जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो उस टाइम पर जो ग्लाइकोजन है वो फिर से ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है तो उसको ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट कर देता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में, ठीक है। और इसका संचयन कहाँ पे होगा, ये संचित कहाँ पे होगा, यकृत में, ठीक है। आए बात समझ में। तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है किसको, ग्लूकोज को। और कमी इसी की बताई जाती है सबसे ज़्यादा अगर हो जाएगा मधुमेह रोग, मधुमेह रोग, इट्स मीन डायबिटीज, ठीक है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है ये होता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मिश्रित ग्रंथि के बारे में। हाँ, और एक हम पढ़ रहे थे कौन सी, डेल्टा कोशिकाएं। ये पहली सेल हो गई अल्फा कोशिकाएं, ये दूसरी हो गई बीटा कोशिकाएं, और एक तीसरी भी थी जो कि थी डेल्टा कोशिकाएं। ये कुछ नहीं करती, इसका काम होता है इन दोनों को नियंत्रित करना, यानी कि ये ग्लूकेगॉन को प्लस इंसुलिन को प्लस इंसुलिन को क्या करती है, नियंत्रित करती है, नियंत्रण, इन दोनों हार्मोन्स का क्या करती है, नियंत्रण करती है, ये इसका काम होता है, ठीक है। तीसरी जो हमारी डेल्टा कोशिकाएं थी वो, ओके। तो उम्मीद है कि आपको हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि जनन ग्रंथियों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मेल यानी कि जो लड़कों में कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं और लड़कियों में कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं। फिर हम लोगों ने मिश्रित ग्रंथि की पढ़ी, यानी जैसे हम लोग अग्न्याशय बोलते हैं, अग्न्याशय में जो लैंगरहैंस की द्वीप यानी इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो कि एक क्लस्टर होता है सेल्स का, और उसमें 2-3 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, और तीसरी होती है डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन बनाता है जो कि ग्लाइकोजन को
ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और ग्लूकोज की जब अधिकता हो जाती है एक हार्मोन बनता है बीटा कोशिकाओं में जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ताकि जब जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है जब ग्लूकोज की, और जो डेल्टा कोशिका होती है इन दोनों को नियंत्रित करती है, ठीक है, ना तो बढ़ाएंगे ना तो घटाएंगे किसी को, ठीक है, ना कि ज़्यादा मात्रा किसी की भी ज़्यादा मात्रा भी ना हो और ना ही ज़्यादा वो कम हो। ओके, हमने पढ़ा ह्यूमंस में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है, और सबके मतलब जाने, सब कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं उनके बारे में, ठीक है। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।